नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। मणिपुर में रविवार की सुबह आईईडी धमाके ने राजधानी इंफाल को हिलाकर रख दिया। इंफाल के खोया थोंग पोलेम लिकाई में हुए विस्फोट में 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बाजार में सड़क किनारे बम लगाया गया था। घायलों को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस दौरान विस्फोट हुआ उस समय लोग खोया थांग में चाय पी रहे थे। मुख्यमंत्री ओइबोबी सिंह और उप मुख्यमंत्री खेगांगम ने इस घटना की निंदा की है। धमाके में उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी उग्रवादी संगठन ने इस हादसे की जिम्मेवारी नहीं ली है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले भी यहां एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। क्या नाम है? नागेंद्र। कैसे होता है जरा बताइए कैसे? ये जा रहा था काम पे। हाँ, आज जब वो लोग बैठे थे और वहीं पर वो लोग टेम्पू से बम बिक दिया था। हाँ, बम बिक दिया था, वो लोग भाग गया था टेम्पू से और उसके बाद विस्फोट हो गया। हाँ, तो ये फंसने का जगह है ना, क्या करते वहाँ पे? चाय के दुकान? ये जा रहा था काम पे। अच्छा। हाँ, तब तक वो बम फट चुका। ठीक, मतलब फंसने का जो जगह जो है ना, हाँ। वो चाय वाला का दुकान है या क्या है? चाह वाला की दुकान है। चाय वाला का दुकान? हाँ। तो वहीं सब भी बैठा हुआ है। हाँ, कितना आदमी घायल हुआ? कितना यही 3-4 घायल हुआ है। हाँ। मरा? हाँ? अभी तो देखे नहीं है कितना मरा हुआ। मणिपुर के मनोरमा देवी हत्याकांड मामले में 10 साल बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनोरमा के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एक तरफ तो मनोरमा के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने न्याय न मिलने की बात भी कही है। थांगजाम मनोरमा के भाई दोरेंद्रो का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि मनोरमा को इंसाफ नहीं दिया गया। दोरेंद्रो ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनोरमा की हत्या को फर्जी मुठभेड़ तो स्वीकार किया, लेकिन आरोपियों को कोई सजा नहीं दी। आपको बता दें कि 10 साल पहले 11 जुलाई 2004 को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के लेफा रॉक मारिंग में 32 वर्षीय थंगजांग मनोरमा देवी की गोलियों से छलनी लाश मिली थी। उन्हें अर्धसैनिक बल असम राइफल्स द्वारा उनके घर बामोन काम्पू माई लिकाई से उठाया गया था और बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। असम राइफल्स को शक था कि मनोरमा किसी भूमिगत अलगाववादी संगठन से जुड़ी है। मणिपुर में बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और लोगों ने इसकी तत्काल जांच और दोषियों को दंडित करने की मांग भी की थी। इसी अफस्पा को हटाने को लेकर इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू की थी, जो आज भी जारी है। आज 10 साल बाद भी मनोरमा के परिवार वालों की मांग है कि आरोपी असम राइफल्स को सजा दी जाए और राज्य से अफस्पा को हटाया जाए। अरुणाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जारबोम गामलिन के भाई जारपुम गामलिन शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारपुम गामलिन को प्रदेश भाजपा के मीडिया सेल का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तापिर गाव ने पीपीए पर हमला बोलते हुए कहा कि पीपीए के विधायकों ने कांग्रेस में मिलकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। सबसे पहले आज का दिन में अपने बीच में भी एक जाने माने पत्रकार या एक पेपर का सीएमडी अपने पार्टी में स्वागत करते हुए उनका ज्वाइनिंग का, और प्रेस मीडिया बंधुओं से नाता जोड़ते हुए, पहले तो बाहर से थे, अभी आपके फैमिली से एक अपने परिवार में शामिल होते हुए उसका स्वागत करते हुए आप सबको भी स्वागत करता हूँ। तो कॉलीग हैज़ बीन असाइंड to look after as the state media in charge of Bharatiya Janata Party Arunachal Pradesh from today onwards. So he will keep the matters with you, or through spokespersons or state media conveners and all this. Let us meet and you will have a greater interaction with him in the matter of this one, party activities and other things. We hope that we extend cooperation from each other. Today I found more relation, more strengthened, more understanding will be between the press fraternity and the BJP will be generated, and the bridge will be established by through Jarpum. So
at the moment in the state, the PPA has joined Congress. We don't have any kind of reaction, but they have the elected honorable 5-member PPA has deceived the people of Arunachal Pradesh. They promise for regionalism, they promise for identity of the state, they promise for the safeguard of traditions and cultures, and they were criticizing the national political parties. Yesterday they marched to Congress, has got no any sense in front of Arunachal political parties, because they were Congress, because of their internal differences within the Congress, they has been asked to contest in PPA, and they were elected indirectly by the Congress only, deceiving their Congress candidate in some of the particular constituencies. So it's a great deceit to the people of the Arunachal Pradesh, and they have dishonored their promise in front of the people of Arunachal Pradesh. Whatever the political parties may be, we feel that each and every political party should maintain the ideology, the principle, and they should serve the people of Arunachal Pradesh and the country as a whole. I think, you know, it's a different feeling to be on the other side now. But today, for the first time, I'm donning a saffron flag, a saffron muffler. I'm sure in the media also, fraternity also, those who have followed me and who have been associated with me won't be surprised. I think it was a long felt personal need also to be officially accepted in the BJP party. And most importantly, I think today my president has talked about nation building, which we have always talked about in our own little ways. Perhaps for me, today, I think we have always moved at certain gear. Maybe, perhaps I've changed the car. My driving, maybe I was in another car, now I've moved to another car, I would say so. And with the kind of work Narendra Modi government has started, and I believe that even in state, many things can be done, and the party has been doing, and I have joined them today on board, and I hope that my coming would be an asset to the party, and I would extend my full support to my president, the executive team at state level, and I would shoulder whatever responsibility is given to me. अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुद्दे को विधानसभा में उठाने का फैसला किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तापिर गाव ने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे को राज्य सरकार ने बहुत ही हल्के में लिया है। APPSCCE उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए तापिर गाव ने कहा कि कमीशन में प्रभावी कामकाज के लिए एक IAS की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो विधानसभा के अगले सत्र में बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले APPSCCI उम्मीदवारों ने मुख्य सचिव को मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। Arunachal Pradesh public service aspirants, on the newspaper we have seen, and the Bharatiya Janata Party demand the state government they should do justice to the APCS aspirants of Arunachal Pradesh. They have constituted magistrate inquiry, and it should be immediately meted to the aspirants. The future of the state, the future of the country lies with this youth educated
boys and girls of the states. The Congress High government in Arunachal Pradesh is teaching the aspirant candidates how the corruptions are going on, how the discriminations can be done in the states, how the development fund can be looted at the right paths of their career. So, Bharatiya Janata Party demands it should be solved immediately and the aspirants should not be hurt. They are the future of the state and the country. And the Public Service Commission should be made so strong enough, facilitating with budgetary provisions, a permanent, a senior post for IS officers is there, but sometimes casually it has been taken and junior officers are asked to run the commissions. त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में शनिवार को एक किसान को खेत में मोर्टार शेल बरामद हुआ। किसान के मुताबिक वो जब खेतों में काम कर रहे थे उसी दौरान उसे वहां शेल मिला, जिसके बाद मेलाघर पुलिस थाने में इसकी सूचना दी गई। मेलाघर पुलिस थाने के एसआई रियांग ने कहा कि यह शेल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बनाया हो सकता है। शेल का ऊपरी भाग थोड़ा क्षतिग्रस्त है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कस्बा क्षेत्र में भी एक शेल बरामद किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में शनिवार को मेड इन हिरिक हीरू इंटर विलेज टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट के पहले दिन शिक्षा एवं आईपीआर के संसदीय सचिव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सभी लोगों को जानकारी दी कि ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़, सिल्वर मेडल हासिल करने वालों को 75 लाख, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 50 लाख और केवल भाग लेने भर के लिए खिलाड़ियों को 25 लाख की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। मेड इन हिरिक हीरू इंटर विलेज टूर्नामेंट में करीब 15 गाँवों ने हिस्सा लिया है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज गेम्स एंड स्पोर्ट्स अरुणाचल में सिर्फ नहीं कि भारत में सिर्फ नहीं कि सारा विश्व में ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में, बहुत बड़ा प्रोफेशनल के रूप में, बहुत बड़ा जिंदगी के एक सहयोग के रूप में माना जा रहा है। अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने पुलिस में या कहीं डिपार्टमेंट में जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है उन लोगों के लिए सरकारी का डिपार्टमेंट नौकरी में 10% कोटा रखा गया है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा आप लोगों का जिंदगी भी बन सकता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।